हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स, कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे, किलोग्राम इनटू ग्राम, सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। मतलब हमने रुपीज़ को पैसे बनाना, पैसे को रुपीज़ बनाना, ग्राम को किलोग्राम, ग्राम किलोग्राम को ग्राम, वैसे ही मीटर सेंटीमीटर का भी सीखेंगे। आपको ध्यान होगा कि एक रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये सब इसलिए बनाया गया था ताकि हमारा जो कन्वर्शन है वो बड़ा इजी हो जाए। अभी जैसे मान लीजिए हम 1 रुपी कितना होता है? 100 पैसे। इसको मैं खाली पी लिखता हूँ। तो 5 रुपीज़ कितना होगा? 5 इंटू 100, 500 पैसे। ठीक है ना? 10 रुपीज़ कितना होगा? 10 इंटू 100, 1000। तो हमने कैसे किया? डिवाइड करके। अभी हम उल्टा करते हैं। 500 पैसे कितना होगा? 500 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन ही होता है जब हम ऐसे कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें हम इसको डेसिमल भी शो कर सकते हैं। कैसे? ये चूंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स होंगे 0। 5 के बाद में 2 डिजिट आया, पहला डिजिट जी आया, दूसरा जी आया, तो उसको लिखते हैं रुपीज़ 5.0। लेकिन अगर हम 550 पैसे को करते तो क्या करते? 550 को हम 100 से डिवाइड करते। तो अभी भी जो है, बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट कैसे बनेंगे? अगर डेसिमल यहाँ पे लगाएं 5.50। तो 550 पैसे को हम लिख सकते हैं रुपीज़ 5.50 रुपीज़। इसको रुपीज़ बोलेंगे, इसको पैसे बोलेंगे। 550 पैसे रुपीज़ 5.50 के बराबर हैं। कैसे बना? हमने 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया। 2 के पहले क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, बिकॉज देयर आर 2 जीरोस। ऐसे मान लो हम करें 1550 पैसे हमारे पास, 1550। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं मतलब उसका डेसिमल बना रहे हैं, तो यहां भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यहां पे डेसिमल लगेगा। तो 1550 पैसे है रुपीज़ 15.50। तो लेकिन अगर मान लो हमारे पास सिर्फ 50 पैसे होते, तो इसको रुपीज़ में करते तो कैसे करते? ऐसे। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए, 1 डिजिट आ गया, ये 1 जीरो। अब होल नंबर कोई नहीं है तो होल नंबर 0 हो गया। तो ये हो गया रुपीज़ 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 0.50। ठीक है। अगर 5 पैसे होते, इसको रुपीज़ में हमने चेंज करना होता, तो उसको भी हम 100 से डिवाइड करते। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, बिकॉज देयर आर 2 जीरोस। तो डेसिमल 2 डिजिट कैसे बनेंगे? ऐसे। पहला डिजिट 0 है, सेकंड डिजिट 5 है। तो 5 पैसे को अगर हमने लिखना है रुपीज़ में तो ऐसे आएगा रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा होल नंबर में। रुपीज़ 0.05। ये देखिए अंतर। 50 पैसे है तो रुपीज़ 0.50। 5 पैसे हैं तो रुपीज़ 0.05।
0.5 का मतलब है 50 पैसे, 5 पैसे। 0.50 का है 50 पैसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास है 13 रुपये 5 पैसे, 1305 पैसे हैं। तो 1305 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे उसको रुपीस बनाने के लिए, तो क्या लिखेंगे? रुपीस 13.05। 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के पहले जो है डेसिमल लगा। तो जब भी आपको पैसे को रुपीस में बनाना है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। अगर डिजिट एक ही है तो फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा। 7 पैसे हैं तो 7 के पहले एक 0 लगा के फिर डेसिमल लगेगा, ये रुपीस। ठीक है, 807 है, 807 पैसे हैं तो हो जाएगा 8 रुपीस 07 पैसे। 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। तो जब भी हम पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? राइट से काउंट करके 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। अगर एक ही डिजिट है तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर उसको चेंज करना है तो बड़ा इजी है। मान लो रुपीस 1535, इसको हमने पैसों में बनाना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 15.35 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 15.35 पैसे बन गया। ठीक है, तो इतने पैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो 15 रुपये तो 1500 पैसे हो गए, 35 ऐड हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, 15 इंटू 100, 1500 पैसे हो गए 15 रुपये के, उसमें 35 पैसे ऐड हो गए, 1535। ये देखो 1535। तो ऐसे ही जो है ना सेंटीमीटर और मीटर का भी है, सेम है, क्योंकि उसमें भी 100 है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 1 मीटर इज इक्वल टू 100 से, या 100 सेंटीमीटर। तो सेम है। अगर हमारे पास कपड़ा है 65 सेंटीमीटर का, इसको शॉर्ट में सीएम कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा करना। 65 सेंटीमीटर, तो 65 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, तो पैसों को हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, तो सेंटीमीटर को भी 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो 65 सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई अगर मीटर में देंगे तो 0.65 मीटर। ठीक है नहीं? 115 सेंटीमीटर कपड़ा है, 115 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, 1.15 मीटर। 1 2 बिकॉज 2 0 हैं। ऐसे ही मान लो 1105 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो 1105 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो 1105 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11.05 मीटर। इसको बोलेंगे 11.05। तो अभी हम सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर भी कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हमने कन्वर्ट करना है 650 मीटर कितने किलोमीटर होगा, तो अभी यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे 100 था, 100 पैसे 100 मीटर, यहाँ पे 1000 है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या होगा, 3 0 हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0.123, तीनों डिजिट आ जाएंगे। So 650 मीटर इज इक्वल टू 0.65 किलोमीटर।
अगर मान लो हम करते इतना मीटर है, एक रोड है इतनी मीटर, 15,550 मीटर्स लंबी है, 15,550 मीटर्स, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर्स। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 15.550 किलोमीटर। तो जब 1000 से हमने डिवाइड करना है, राइट से शुरू होके 3 डिजिट काउंट करके हम उसको किलोमीटर बना देंगे। अच्छा, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, 50 मीटर्स जो है वो कितने किलोमीटर होगा? 50 को जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये 3 डिजिट हो गया। 50 मीटर इज इक्वल टू 0.050 किलोमीटर। अच्छा, इस जीरो को आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.05 किलोमीटर, वो भी राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं कैसे, ठीक है? तो किलोग्राम एंड ग्राम में भी सेम है जैसे किलोमीटर एंड मीटर का है, क्योंकि उसमें भी यही होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपने देखा होगा बाजार में जाते हो आप, मान लीजिए प्याज लेने के लिए, आपको माँ ने बोला आधा किलो प्याज लाओ, तो वो 500 ग्राम का वेट रखता है। 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ kg, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 725 ग्राम है, तो ये कितने kg में होगा? kg में बोलेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम जैसा किलोमीटर में था, 3 जीरोस हैं, तो इसके बाद 3 डिजिट होने चाहिए, किलोग्राम। तो 725 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.725 किलोग्राम, ठीक है? अगर मान लो हमारे पास है 50 ग्राम, तो 50 को भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे अगर किलोग्राम बनाना है तो इसको भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो एक हम जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इट इज इक्वल टू 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। तो अभी मैं आपको बताता हूं ये जीरो की वैल्यू क्यों नहीं होती है। मैं बता रहा था आपको कि 0.5 और 0.50, ये जीरो जो राइट साइड पे लगा है, इससे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है फ्रैक्शन की। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। इसको हमने जब फ्रैक्शन बनाना तो क्या करेंगे, ये होता है 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगेगा। यहाँ बनेगा 550/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 जीरो लगा। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। कैसे? 5 1 5, 5 2 10। तो इसको हमने जब लोअर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बन गया 1/2। इसको भी जब लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 से हम डिवाइड कर सकते हैं 1/2। तो दोनों 1/2 हैं, चाहे हम उसको ऐसे लिखें तो चाहे ऐसे लिखें। और भी कर लेते हैं, जैसे 0.5 और 0.500, ये सेम फ्रैक्शन है, सिर्फ इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 होता है 1/2। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 से इसको डिवाइड किया, ये क्या बनेगा 500/1000। 1000 क्यों बना? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरो लगेंगे। तो इसको लेकिन हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। इसको 500 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 500 से डिवाइड कीजिए, 1/2। तो दोनों का आंसर 1/2 है, हाफ। तो राइट साइड पे जो जीरो लगते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ लगाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, लाइक
डेसिमल को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाने के लिए। कल मैंने आपसे बताया था जैसे 0.25 और 0.371 दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं। अगर इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है तो इसमें 0 लगाना पड़ेगा। अब इसके भी 3 डिजिट हो गए, इसके भी 3 डिजिट हो गए। ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसको लाइक डेसिमल बना रहा है, ठीक है। तो 0.20 इज इक्वल टू 0.25, दोनों की सेम वैल्यू है। लेकिन कहीं और 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी, जैसे 0.0371, इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें 0 की वैल्यू है। या एक और बताता हूं आपको, 0.301 एंड 0.310, ये दोनों अलग फ्रैक्शंस हैं। इस 0 की वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू है। तो जो राइट साइड में 0 होगा उसकी वैल्यू नहीं होती, एक्सट्रीम राइट पे जो होगा, जो बीच में होगा या लेफ्ट साइड में होगा उसकी वैल्यू होगी। तो ये दोनों सेम नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल, ये सेम है। तो आपको ये, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।